हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑलरेडी हमने पेपर 5 में जितने भी प्रश्न बताए हुए थे उसमें से सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे, यानी हमने टोटल 10 प्रश्न बताए हुए थे, उसमें से आपको एग्जाम में 8 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप पेपर 5 का दिए होंगे एग्जाम तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही भली भांति समझ गए होंगे कि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ, जो भी प्रश्न हमारी टीम सेलेक्ट करती है वो एग्जाम में 100% वही प्रश्न आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना जान लीजिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफी ही महत्वपूर्ण है। इतना जान लीजिए मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आपको एग्जाम हॉल में वही सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आपको महामैराथन क्लास में एक दिन में आपको हम कंप्लीट करा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, हमारी टीम अपलोड करे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे बीए पार्ट 3 टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। अब तो हम बता दिए कि हमारा क्वेश्चन जो है 10 में से 8 प्रश्न आ रहे हैं और आपको इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब देना रहता है, तो मात्र आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। तो उसमें इतना होने के बावजूद भी टीचर नंबर काट लेते हैं। तो वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां जिसके कारण आपका नंबर काट लिया जाता है वो भी हम इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और अगर ये अपने गलतियों को सुधार लेते हैं तो इतना जान लीजिए आपका 90 नंबर आने से, 90 नंबर प्लस आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियां अगर सुधार ले रहे हैं तो फिर आप गलतियां करने की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपका नंबर कैसे काटेगा। ठीक है, इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, उसके बाद 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है ना। तो चलिए हम लोग अब ये तो समझ गए हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको हम एक और बात बताते रहे, उसमें टोटल एग्जाम में टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से आपको टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। मात्र आपको कितने प्रश्नों का जवाब देना है, मात्र 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहेगा। ठीक है, और एक प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न का कितने नंबर के होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो प्रश्न है वो 20 नंबर के होंगे। ठीक है, आपको जो है ये वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो बच्चे अगर नोट नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेकिन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी सहायता हो सके, है ना। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है, उनका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा जाए। और मुझे पता है कि आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर ही इस वीडियो को शेयर किए होंगे ताकि उनका भी हेल्प हो सके। हमें पता है कि उनका हो सकता है हिस्ट्री नहीं हो, लेकिन हमारे जो चैनल पे है BA की ऑल सब्जेक्ट यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आपको कराई जाती है। ठीक है, तो आप वहाँ से वो लोग कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो वीडियो को है आप शेयर कर दीजिए, वो लोग समझ जाएंगे, वो लोग अपना ढूंढ के अपना जो कंटेंट होगा वो लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 में जो नव संस्कृति आंदोलन हुआ था उसके उद्भव के वो कौन कौन से कारण थे उसके बारे में बताना है तथा इसमें बुद्धिजीवियों के यानी जो उसमें आंदोलन में शामिल थे उनकी क्या भूमिका रही। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को एक एग्जाम में मिल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 लाइन में पूछेगा कि नव सांस्कृतिक आंदोलन के उद्भव के कारण तथा परिणाम लिखिए। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में बोलेगा, आपको लिखना होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि नव सांस्कृतिक आंदोलन के उद्भव पर प्रकाश डाले या फिर निबंध लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको एग्जाम में दे, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जापान की विस्तारवादी नीति के मूल में विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में बताना है। कि क्वेश्चन कह रहा है कि जापान की जो विस्तारवादी नीति जो अपनाई हुई थी तो वो कौन कौन सी मूल्य विचारधारा थी जिसके कारण ये सफल हुआ, कौन क्या चीज़, विस्तारवादी नीति। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि जापान की विस्तारवादी नीति पर प्रकाश डाले। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी आपको दे देगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर चलना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, जापान की विस्तारवादी नीति के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में हम बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन जापान युद्ध के मुख्य कारणों का उल्लेख करें, यानी जो चीन और जापान के वो
कौन कौन से वो मुख्य कारण थे जिस कारण युद्ध की परिस्थितियां बनी, उसी के बारे में बताना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि चीन जापान युद्ध के मुख्य कारण तथा परिणामों पर प्रकाश डाले, यानी जब युद्ध हुआ तो वो किन किन कारणों से हुआ और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसका क्या क्या परिणाम निकल के आया, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। यानी मिला जुला के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का कि इसमें चीन जापान युद्ध जहां भी देखिए इसका आंसर फटाक से आपको लिख देना है, ठीक है। प्रकाश वगैरह बोलेगा तो आप समझ ही गए हैं, ऊपर ही हमने बता दिया है, आप वहां से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध के कारणों का उल्लेख करें, यानी किस किन कारणों के कारण ये प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। चलिए जो बच्चे अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में वीडियो को भी, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपका हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और चीज़ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बीए की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स हो, जिनका जो भी ऑनर्स है, म्यूजिक ऑनर्स हो, है ना, आपको यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जापान में साम्राज्यवाद के पतन के कारणों का वर्णन करें, यानी बताना है कि जापान में साम्राज्यवाद का पतन होने का मुख्य कारण कौन कौन से थे, ठीक है, जिसके कारण यह साम्राज्यवाद का पतन हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको अथवा में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखे, यानी कहने का अर्थ है कि जब पतन होगा तो वो क्या होगा, तो वो जापान जो है वो आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेगा, तो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है या फिर इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। टाइपिंग विद्रोह किन किन कारणों से हुआ था, टाइपिंग कार्यक्रम क्या था। सपोज दैट मान लीजिए कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो वो आखिर वो भारत चाहता था क्या, आज़ादी, यानी आज़ादी वो क्यों चाहता था, वो किन किन कारणों के कारण वो आज़ादी चाहता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से टाइपिंग विद्रोह किन किन कारणों से हुआ था उसी के बारे में आपको बताना है, तथा टाइपिंग कार्यक्रम यानी कब क्या हुआ था उसके बारे में इसमें गहन तरीका से बताना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे काफ़ी मोस्ट VVI हैं, और जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको सदा तत्पर है, आपकी सहायता करेगी, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अभी तक नोटबुक में नहीं लिखे हैं तो वहाँ पे जाके आप PDF ले सकते हैं, कहाँ, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ये ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको जब महामैराथन क्लास आएगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और उसका आप लोग भरपूर मात्रा में उसका प्रयोग करें, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चीन में 1949 की क्रांति की सफलता में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका की चर्चा करें, यानी चीन में जो 1949 की क्रांति की सफलता हुई थी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका थी उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि चीन में 1949 की क्रांति की सफलता में कम्युनिस्ट पार्टी की महत्वपूर्ण तिथियों पर प्रकाश डाले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, यानी मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाले, यहाँ चर्चा हटा देगा, प्रकाश बोल देगा, या फिर क्वेश्चन आपको बोल देगा कि मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको घुमाए, प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। चियांग काई शेक की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि चीन पर अफीम युद्ध आंदोलन पर एक निबंध लिखे। तो इसी के साथ ये प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास से भी इसको शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।